Hello students, today we will discuss our next topic, aims and objectives of physical and biological sciences। जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव हैं साइंसेस के वो क्या हैं। देखो बच्चों, जब हम कोई काम शुरू करते हैं या आरंभ करते हैं कोई करना, तो सबसे पहले हमारे मन में कुछ एक निर्धारित लक्ष्य होते हैं या कुछ एक की पॉइंट होते हैं जिससे कि हमें वो काम करने में सुगमता हो, मतलब आसानी से वो कार्य हमारा पूरा हो जाए। या मतलब कहने का है, जो भी हम एफोर्ट लगाएंगे उस कार्य को करने के लिए प्रॉपर वे में, उचित दिशा में वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो ऐसे ही विज्ञान शिक्षण के भी कुछ एक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा की या शिक्षा में टीचिंग में अनेक टीचिंग स्ट्रेटेजीज बनाई गई हैं, या हिंदी में उनको कहेंगे हम शिक्षण व्यूह रचनाएं। मतलब ऐसी शिक्षण व्यूह रचनाएं बनाई गई हैं कि ताकि हम जो निर्धारित लक्ष्य है किसी विषय के, वो आसानी से हम उनको परिपूर्ण या उनको अचीव कर पाए, उनको अटेन कर पाए। तो विज्ञान शिक्षण की जो सबसे पहले जो उद्देश्य निर्धारित किए थे वो तारा देवी कमेटी या सम्मेलन हुआ था 1956 में। तारा देवी सम्मेलन हुआ था शिमला में 1956 में। तो उन्होंने जो साइंस टीचिंग के, विज्ञान शिक्षण के मतलब सारे के सारे जो हमारे स्तर हैं, प्राइमरी लेवल पर या प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर और हाई एंड सेकेंडरी लेवल पर, तो सारे के सारे जो हमारे लेवल हैं शिक्षण के या मतलब टीचिंग के, उस स्तर पर इन्होंने सबसे पहले जो लक्ष्य थे उनको निर्धारित किया था। इसके बाद कोठारी कमीशन जो 1966 में आया था, उन्होंने भी इसके बारे में कुछ एक सजेशन दिए थे। फिर अनेक कमेटियां आई जिन्होंने, जैसे कि एनपीई 1986, और लास्ट में हमारे पास जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन एक साइंस के, टीचिंग ऑफ साइंस के रिलेटेड एक पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग ऑफ साइंस 2006 प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कुछ एक निर्धारित लक्ष्य, जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताए हैं साइंस टीचिंग के कि क्या होने चाहिए। परंतु देखो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, हम जो आजकल का जो परिदृश्य है उसमें हम जो साइंस टीचिंग है या विज्ञान शिक्षण है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको हम कुछ इस तरह से मतलब उनको विभाजित करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड एप्रिसिएशन। नॉलेज में मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव, ये निम्न स्तर के ऑब्जेक्टिव होते हैं जिससे मतलब छोटा बच्चा कुछ एक संबंधित जानकारी ले सकता है, कुछ इवेंट के बारे में या छोटी मोटी नॉलेज ले लेता है। उसके बाद जो वो ज्ञान अर्जित करता है, जानकारी अर्जित करता है, उसके बाद उसका वो बोध करता है, अंडरस्टैंड करता है, मतलब समझ लेता है उन कॉन्सेप्ट्स को। फिर जो वो अपनी नॉलेज है और उसको अंडरस्टैंड कर लिया उसने, उसके बाद उसको फिर वो क्या करता है, उनको अप्लाई करता है, मतलब उनको प्रयोग करता है, अपने डे बाय डे रूटीन में उनको अप्लाई कर सकता है उस नॉलेज को। फिर उसके बाद स्किल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि साइंस से रिलेटेड बात हम जब यहाँ कर रहे हैं तो साइंस से डिफरेंट जो स्किल होती है हमारे पास, जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल होगी या एक्सपेरिमेंटल स्किल होगी या फिर ड्राइंग से रिलेटेड या लेबोरेटरी स्किल होगी, उस तरह के ऑब्जेक्टिव इसके अंतर्गत आते हैं। फिर हमारे पास साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे बच्चे में पैदा किया जाए, उससे रिलेटेड कुछ एक ऑब्जेक्टिव आते हैं। और फिर लास्ट में इनको एप्रिसिएशन, जो प्रशंसा कर सके, एप्रिसिएट कर सके साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हुई हैं या जो इन्वेंशन हुई हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए गए हैं जनरली आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। परंतु जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग ऑफ साइंस 2006, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस के, वो इस तरह से हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा था टू नो द फैक्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन कंसिस्टेंट विद द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कहने का है कि बच्चे के जो दिमागी जो विकास है उसके अनुसार विज्ञान से संबंधित विभिन्न जो तथ्य होते हैं, हमारे पास सिद्धांत होते हैं,
उनके बारे में वो जानकारी, कुछ एक जानकारी ले सके। मतलब अपने दिमागी विकास के अनुसार वो तथ्य और प्रिंसिपल, जो वैज्ञानिक प्रिंसिपल और फैक्ट्स होते हैं, उनकी जानकारी वो ले सके। उसके बाद उन्होंने कहा था कि टू रिलेट द साइंटिफिक एजुकेशन, साइंस एजुकेशन टू एनवायरमेंट, लोकल एंड ग्लोबल। जो साइंस एजुकेशन की जो नॉलेज है वो अपने लोकल या लोकल एनवायरमेंट या जो ग्लोबली जो हम जहां रहते हैं उससे वो अपनी साइंस एजुकेशन को क्या कर सके, उसको रिलेट कर सके। दूसरा इन्होंने ये दिया था। तीसरा है हमारे पास एक्वायर द रिक्विजिट थियोरेटिकल नॉलेज, theoretical knowledge and practical technological skill to enter the world of work। मतलब बच्चे को अपने कार्य क्षेत्र से जाने से पहले जो थियोरेटिकल नॉलेज है, तथ्यात्मक जानकारी है, और जो प्रयोगों संबंधी जितने भी हमारे पास बेसिक स्किल हैं वो उसकी वो जानकारी या उसको एक्वायर कर सके, मतलब उसको ग्रहण कर सके, ताकि वो जब अपने जो वर्क ऑफ वर्ल्ड है, जो अपना कार्य क्षेत्र है, उसे जाने से पहले उसको वो स्किल आ सके, उनको एक्वायर कर पाए। तो ये था इनका थर्ड। फिर इन्होंने दिया था फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कल्टीवेट साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर या इसको हम कह सकते हैं एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिविटी हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, या फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिसेस, जिसमें हम आ सकता है मतलब एवर्सन ऑफ सुपरस्टिशन या ओपन माइंडेडनेस। तो इस तरह का जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता है, या फ्रीडम फ्रॉम फियर है, या प्रेजुडिस मतलब कोई वायस नहीं है उसके मन में, इस तरह के जो साइंटिफिक टेम्पर एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वालिटीज हैं वो उसमें जागृत हो पाए। तो ये था इनका नेक्स्ट। और फिर है फिफ्थ, नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंसेस। बच्चे की जो स्वाभाविक क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता होती है, या फिर जो उसकी एस्थेटिक सेंसेस मतलब सौंदर्यात्मक जो उसकी संवेदनाएं होती हैं, उनको नर्चर किया जाए, उनको क्रिएट किया जाए, उनको उनमें डेवलप किया जाए। ये था इनका नेक्स्ट। और फिर था इसके बाद इम्बाइब वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी। यहां पर इन्होंने मॉरलिटी की बात की है, नैतिकता की बात की है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कॉर्पोरेशन की भावना उनमें आए, या प्रिजर्वेशन ऑफ देयर एनवायरमेंट, जो हम लोकल एनवायरमेंट या उनको प्रिजर्व कैसे कर सके, उसको सस्टेन कैसे कर सके, उसको इस तरह की जो वैल्यूज हैं, मॉरल और नैतिक वैल्यू हैं, उनको बच्चे में बढ़ाया जाए, उनमें इम्बाइब किया जाए। ये था इनका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। और फिर लास्ट दिया था उन्होंने स्टडी एंड अप्रिशिएट द इश्यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटीज। और लास्ट इन्होंने एप्रिसिएशन से रिलेटेड था, जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्रिसिएशन मतलब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है, जो हमारे पास इक्विपमेंट दिए गए हैं या आविष्कार हुए हैं, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना, उसको अच्छी तरह समझना, और इनका जो हमारे समाज में क्या इसका योगदान है, इसके बारे में समझना, और इनको अप्रिशिएट करना, उनकी प्रशंसा करना, और अपने फ्यूचर की तरफ देखना और उनको अच्छी तरह से समझना। ये थे इनके लास्ट ऑब्जेक्टिव। तो ये स्टूडेंट जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं साइंस के, जो मतलब हमारे आजकल के जो साइंस टीचिंग है स्कूल पर, उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। ये हमारा आज का टॉपिक।